नमस्कार। केमिस्ट्री में वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, मतलब कौन सा मेटल कितना पावरफुल है, उसकी रैंकिंग। उसे याद करने में कभी ना कभी तो दिमाग जरूर घुमा होगा, है ना। ये लिस्ट काम की तो बहुत है, पर इसे याद रखना, उफ। खैर, आज इसी मुश्किल को हम एक बहुत मजेदार कहानी से एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर धातु कौन सी है? अब देखिए, जब हम केमिस्ट्री में ताकत की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो ये एक तरह से मेटल्स की पावर रैंकिंग हो गई। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये क्या है? बस कुछ केमिकल सिंबल्स की एक उलझी हुई लिस्ट। इसे देखकर कोई भी चक्कर खा जाएगा। क्या कोई बता सकता है कि इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम? इसी को सही ऑर्डर में याद रखना ही तो असली चैलेंज है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस लिस्ट को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका एक छोटी सी कहानी में छिपा है। तो ये रही वो जादुई लाइन, जरा ध्यान से सुनिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों होगा अर्जेंटीनियन आऊं? सुनने में थोड़ा अटपटा है ना, पर यकीन मानिए यही अटपटी सी लाइन है जो हमारी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल कर देगी। चलिए, अब इस कहानी को खोलते हैं, एक एक शब्द को पकड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर पूरी रिएक्टिविटी सीरीज का राज कैसे छिपा हुआ है। तो कहानी का पहला शब्द है केदार। केदार से हमें मिलता है के, और के सिंबल है पोटेशियम का। यह हमारी लिस्ट का किंग है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। केदार के ठीक बाद क्या है? नाथ। तो नाथ से हमें याद रखना है नै। नै यानी कि सोडियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के ठीक नीचे आता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है। का से बना कैल्शियम यानी Ca, माली से बना Mg यानी मैग्नीशियम, और आलू से बना Al यानी एल्यूमिनियम। देखा कहानी कैसे एक एक करके पूरी सीरीज को जोड़ रही है। अब आते हैं कहानी के बीच वाले हिस्से पर। जरा, इसका मतलब है Zn यानी जिंक। फीके, इससे हमें मिलता है Fe जो कि है आयरन यानी लोहा। और पकाता, इससे हमें याद रखना है Pb यानी लेड। और अब आता है एक बहुत ही मजेदार हिस्सा। कहानी में एक शब्द है। ये किसके लिए है? ये है H यानी हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, पर इस लिस्ट में उसे समझिए कि एक सेंटर पॉइंट की तरह रखा गया है, जिसके आधार पर हम बाकी मेटल्स को उससे ज्यादा या कम रिएक्टिव में बांटते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद अब हम सीरीज के कम रिएक्टिव वाले हिस्से में आ गए हैं। कहानी में अगला शब्द है क्यों। क्यों से हमें मिलता है Cu, मतलब कॉपर यानी तांबा। इसके बाद कहानी में आता है होगा। होगा से हमें क्या मिला? Hg, जो कि मर्क्यूरी यानी पारे का सिंबल है। और बस अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। अर्जेंटीनियन, ये मजेदार शब्द हमें याद दिलाता है Ag यानी सिल्वर, चांदी, और सबसे आखिर में आउ, जिससे हमें मिलता है Au, जो है गोल्ड यानी सोना, जो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो देखा आपने, कहानी खत्म और हमारी सीरीज तैयार। चलिए अब इस पूरी पावर रैंकिंग को एक साथ देखते हैं, जिसे हमने इस कहानी से अनलॉक किया है। और ये रही पूरी लिस्ट, जो शुरू में इतनी कंफ्यूजिंग लग रही थी, अब इस कहानी के साथ कितनी आसान हो गई है। सबसे ऊपर पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे सोना, जो सबसे कम रिएक्टिव है। ये कहानी वाकई इस ऑर्डर को याद रखने का एक कमाल का तरीका है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सीरीज आखिर इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ रटने वाली कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है। इसको ना एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, लिस्ट में जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसे पानी में डालते ही जोरदार धमाका होता है, और दूसरी तरफ लिस्ट में जो सबसे नीचे है यानी सोना, वो तो सदियों तक पानी में पड़ा रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देख रहे हैं, यही तो है रिएक्टिविटी का असली खेल। मतलब ये सीरीज हमें एक तरह की भविष्यवाणी करने की ताकत देती है। हम बता सकते हैं कि किस धातु में पहले जंग लगेगा, एक सिंपल सी बैटरी कैसे काम करती है, और तो और केमिकल रिएक्शंस का नतीजा क्या होगा। तो ये वाकई में बहुत काम की चीज है। तो अब जब ये पूरी रैंकिंग एकदम साफ है, तो एक आखिरी सवाल, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तांबे से ही क्यों बनी है, सोडियम से क्यों नहीं?
इस सवाल पे जरूर सोचेगा क्योंकि इसका जवाब इसी रिएक्टिविटी सीरीज में छिपा है।